इस वीडियो में हम बोर के परमाणु मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने सन 1913 में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अपना परमाणु मॉडल दिया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। इसके मुख्य बिंदु निम्न हैं। बोर का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। देखिए, ये जो परमाणु मॉडल था, इसका पहला बिंदु कॉपी में नोट करेंगे। किसी भी परमाणु में नाभिक के चारों ओर, किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें कक्षा कहते हैं। पुनः सुनेंगे। किसी भी परमाणु में नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें कक्षा कहते हैं, तथा इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं। ये पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु है इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में भ्रमण करते हैं, या इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π के बराबर या इसका सरल गुणक होता है, या इसका सरल गुणक nh/2π होता है। अर्थात दूसरा बिंदु है MBR, कोणीय संवेग का मान जो है यह nh/2π होता है। जहाँ m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। v क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग है। r क्या है? कक्षा की त्रिज्या है। h क्या है? प्लांक स्थिरांक है। इस प्रकार से दूसरा बिंदु है इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में भ्रमण करते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π के बराबर या इसका सरल गुणक होता है। तीसरा बिंदु है किसी परमाणु में निकटतम कक्षा की ऊर्जा निम्नतम होती है। जैसे यह n बराबर 1, 2, 3, 4 या K, L, M, N। इसमें जो पहला कोश है इसकी ऊर्जा निम्नतम होगी, जो बाद के कोश हैं उनकी ऊर्जा अधिकतम होगी। तो इस प्रकार से तीसरा बिंदु है किसी परमाणु में जो निकटतम कक्षा की ऊर्जा है वो निम्नतम होती है। चौथा बिंदु है जब कोई इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा कक्षाओं में घूमता है तब उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तब यह ऊर्जा का अवशोषण करता है तथा निम्नतम कक्षा में आने पर पुनः ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इस प्रकार से ये जो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण है यह पूर्ण क्वांटम hν, यह पूर्ण क्वांटम hν या क्वांटा गुणांक 2hν, 3hν आदि के रूप में होता है। इस प्रकार से चौथा बिंदु था कि ऊर्जा का जो उत्सर्जन या अवशोषण है वह पूर्ण क्वांटम hν या क्वांटा गुणांक 2hν, 3hν आदि के रूप में होता है। पांचवा बिंदु है उत्सर्जित या अवशोषित विकिरण की जो आवृत्ति है। उत्सर्जित या अवशोषित विकिरण की जो आवृत्ति है वह दो निकटवर्ती ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा अंतर के बराबर होती है। उत्सर्जित या अवशोषित विकिरण की जो आवृत्ति है अर्थात hν, ये बराबर होती है दो निकटवर्ती ऊर्जा स्तरों के अंतर डेल्टा E बराबर E2 - E1 के। उत्सर्जित अवशोषित विकिरण की जो आवृत्ति है वह दो निकटवर्ती ऊर्जा स्तरों की बराबर होती है। इस प्रकार से जो बोर का परमाणु मॉडल है उसके मुख्य 5 बिंदु एक बार पुनः सुन लेंगे। पहला बिंदु है परमाणु में नाभिक के चारों ओर स्थायी ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं जो वृत्ताकार होती हैं, इन्हें कक्षा कहते हैं। दूसरा बिंदु है इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π या इसका सरल गुणक nh/2π होता है। तीसरा बिंदु है परमाणु में निकटतम कक्षा की ऊर्जा निम्नतम होती है। जैसे n बराबर 1 है तो ऊर्जा कम होगी, n बराबर 4 है तो ऊर्जा ज़्यादा होगी। इसके बाद है चौथा बिंदु, ऊर्जा का जब इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा कक्षाओं में घूमते हैं
तब उनकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उच्च ऊर्जा स्तर में जाने पर ये ऊर्जा का अवशोषण करते हैं तथा निम्न ऊर्जा स्तर में आने पर ये ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण जो है यह पूर्ण क्वांटम hν या क्वांटा गुणांक nhν या 2hν 3hν आदि के रूप में होता है। पांचवा बिंदु, उत्सर्जित या अवशोषित विकिरण की जो आवृत्ति है, उत्सर्जित या अवशोषित विकिरण की जो आवृत्ति है वह दो निकटवर्ती ऊर्जा स्तरों E2 - E1 के बराबर होते हैं, अर्थात hν बराबर होता है डेल्टा E बराबर E2 - E1 के। इस प्रकार से बोर का परमाणु मॉडल खत्म होता है। किंतु इस मॉडल जो है, इस मॉडल में भी कुछ कमियां थी। कमियां इसकी सीमाएं कौन कौन सी थी? इस मॉडल की सीमाएं या कमियां, पहला ये था, ये मॉडल जो है, यह मॉडल केवल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तो व्याख्या कर सका क्योंकि उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि अन्य परमाणुओं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है उनकी व्याख्या करने में असफल रहा। यह मॉडल जो है केवल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सका, जिन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है उनकी व्याख्या करने में असफल रहा। इसके अलावा यह जो है जीमैन प्रभाव, यह जीमैन प्रभाव व स्टार्क प्रभाव, जीमैन प्रभाव व स्टार्क प्रभाव की भी व्याख्या नहीं कर सका। दूसरा बिंदु, यह जो परमाणु मॉडल है यह परमाणुओं के आपस में रासायनिक बंधों के द्वारा जुड़कर अणु बनने की भी व्याख्या नहीं कर सका। यह जो है यह परमाणुओं से अणु बनने की व्याख्या नहीं कर सका। इस प्रकार से बोर के परमाणु मॉडल में ये दो मुख्य कमियां थी। धन्यवाद।